पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हमारा पवित्र कलीसिया माता मरियम का पवित्र हृदय का त्यौहार मनाती है। कल हम सबों ने प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र हृदय का त्यौहार मनाया और आज दूसरा दिन हम माता मरियम का पवित्र हृदय का त्यौहार मनाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि माता मरियम का हृदय बहुत ही कोमल, बहुत ही दया और बहुत ही लोगों के लिए द्रवित का एक हृदय है जो हम सबों को समझती है और हम सबों के लिए प्रार्थना करती है। मैं आप सबों को यह सुसमाचार के आधार पर कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग क्यों माता मरियम से मध्यस्थता प्रार्थना करते हैं। आप देखेंगे कि काना नगर में जब विवाह भोज में उस परिवार में दाखरस खत्म हो गया था, तब हमारे माता मरियम ने उस परिस्थिति में वह जानती थी कि इस अवस्था में इस परिवार को क्या आवश्यकता है, और उसे जानकर वह अपने पुत्र ईसा मसीह से कहती है कि इस घर में दाखरस नहीं है, आप जल्दी से कुछ कीजिए। और वह उनसे पूछती है और वह उनके कहने पर करते हैं। इसलिए हम सभी लोग विश्वास करते हैं कि जब हम माता मरियम से कुछ भी मांगते हैं, वह अपने पुत्र से वह जरूर मांगती है और हमारे लिए पूरा करती है। इसलिए वह हमारे माता के समान है, क्योंकि हम सभी लोग देखते हैं जब कलवारी में ईसा मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, उस समय प्रभु यीशु ख्रिस्त ने यूहन्ना से कहा यह आपकी माँ है, और माता मरियम से कहा कि ये सब आपके पुत्र हैं। इसलिए हम सभी लोग माता मरियम को अपनी माँ मानते हैं और माता मरियम हम सभी लोग उनके पुत्र हैं। इसलिए हम सभी लोग माँ से पूरे खुल के, पूरे अपनी इच्छा के अनुसार हम उनके सामने व्यक्त करते हैं। एक माँ के समान हम उनसे अप्रोच करते हैं और वे हमारे दुआओं को अपने पुत्र से पूछती हैं और वह हमारे जीवन में पूरा होता है। इसी चीज़ को मैं अपने शब्दों में समझना चाहता हूँ कि हम सभी लोग माता मरियम से प्रार्थना करें, क्योंकि वह यीशु मसीह की माता है, हम सबों की माता है, जो हम सबों का दुख और तकलीफ को समझती है। जो भी कि वह इस धरा पर रहते हुए वह कभी कोई पाप नहीं की, वह पापों से दूर रही, लेकिन फिर भी मैं इस संसार में जो भी दुख तकलीफ होते थे उन सभी चीज़ों से वह जूझ कर गुजरी है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जब ईसा मसीह दुख में, सुख में और कलवारी के रास्ते पर चल रहे थे, और जिस समय ईसा मसीह को कोड़ों से मारा गया, उस समय माता मरियम वहीं पर थी। वह देख रही थी, वह जानती थी कि उनके अपने बेटे का हालत क्या है, उस पर क्या गुजर रहा है। वह सब कुछ समझती थी और वह हम सबों के लिए भी इसी प्रकार का दुख और तकलीफ में हमारे समस्या को समझती है, और वह जानती है कि हम सबों का समस्या वह ईश्वर के द्वारा दुआएं कर सकती है और हमारे लिए, हमारे उत्थान के लिए वह हम सबों को सहायता कर सकती है। आज के सुसमाचार में हम सभी लोग सुनते हैं कि जब ईसा मसीह 12 वर्ष के थे, उस समय वे यरूशलेम पर्व के लिए जाते हैं, लेकिन पर्व के बाद जब वे वापस आ रहे थे तो ईसा मसीह कहीं बीच में छूट जाते हैं, और मरियम और योसेफ वे घर वापस आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ईसा मसीह कहीं अपने झुंड में अपने दोस्तों के साथ पीछे रह गए होंगे, लेकिन एक दिन गुजर जाने के बाद वह वापस नहीं आया। तो फिर वे लोग खोजने लगते हैं कि ईसा मसीह कहाँ चले गए। वे अपने जितने भी संगी संबंधी हैं उनके पास जाकर पूछते हैं, और तीसरे दिन वे उन्हें पाते हैं कि वे शास्त्रियों के पास बैठे उनके वचनों को सुन रहे हैं, उनसे सवालें कर रहे हैं, और सभी लोग उन पर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इनका इतना ज्ञान कहाँ से आया। तो वही है, हमारे प्रभु ईसा मसीह बहुत ही पहले से जानते थे कि उनका उद्देश्य क्या है, वे कहाँ से आए हैं। और जब उनके माता पूछती है कि पुत्र, हम आपके लिए खोज रहे थे, हम आपकी आशा देख रहे थे, तो वे कहते हैं कि आपको पता नहीं था कि मैं अपने पिता के यहाँ होता। मतलब वे मंदिर में थे, ईसा अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे या उनके साथ जुड़े हुए थे। इसलिए हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु ईसा मसीह
ईश्वर का पुत्र है और वह उनसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद में वे अपने माता पिता के साथ वापस घर आते हैं और कहा जाता है कि वे जब तक वह पूर्ण रूप से ईश्वर के कार्यक्रम को पूर्ण रूप से करना चालू कर दिए तब तक वे अपने माता पिता के अधीन रहे। आज हमारे माता पिता हमारे बाल बच्चों को संभालने में कितना तकलीफ उठाते हैं। कभी कभी हमारे अपने बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते और ना ही उनके शब्दों का पालन करते हैं। आज हमें अपने प्रभु ईसा मसीह से यह सीख मिलती है कि हम सभी लोग अपने माता पिता का अधीन रहे, उनका आज्ञाओं का पालन करें। और आज के पहले पाठ में भी बहुत ही सुंदर शब्दों से हमें बताया जाता है कि हम सभी लोग ईसा मसीह जो हमारे ईश्वर हैं वो हम सबों के लिए, हमारे पापों के लिए वे मर गए, इसलिए हमें उनके लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सबों को उनके लिए जीना है। हम कई बार ये गलतफहमी पर पड़ जाते हैं कि हम सबों को ईश्वर के लिए मरना है। हमें ईश्वर के लिए मरना नहीं, क्योंकि ईश्वर हम सबों के लिए मर चुके हैं और फिर जी उठे हैं। इसलिए हम सबों को उसके नाम पर और ईश्वर के अनुयायी होकर हम उसके नाम पर ही जीते हैं और हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे का वचन बहुत ही सुंदर शब्दों से कहा गया है कि हम सभी लोग ईश्वर के जीवन और मृत्यु से नया जीवन पाते हैं, क्योंकि हम सभी लोग पुनर्जीवन नहीं पाते, लेकिन हम नया जीवन पाते हैं। केवल एक ही ईसा मसीह है जिन्होंने सर्वप्रथम मतलब शुरुआत से ही वे अंत तक अभी तक प्रस्तुत थे और प्रस्तुत हैं और प्रस्तुत रहेंगे। केवल वही एक सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, जो सभी और वह प्रस्तुत हैं शुरुआत से अब तक। लेकिन हम सभी लोग जन्म लेने के बाद मर जाते हैं और हम सभी लोग उसके विश्वास में, उनके पुनर्जीवन में हम सभी लोग एक नया जीवन पाते हैं। इसलिए हम रीबर्थ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम सभी लोग नया जीवन पर विश्वास करते हैं, जो हम सभी लोग मरने के बाद एक बार फिर नए जीवन पाते हैं और हम सभी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। इसलिए हम सबों ने सुना है कि जब हम मर जाते हैं तब हमारा शरीर कैसा होगा और हम क्या बनेंगे। तो ईसा मसीह ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि हम सभी लोग स्वर्गदूत के समान एक हो जाते हैं। वहाँ पर हम यह पहचान नहीं सकते हैं कि आप हमारे माता हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे भाई हैं और हमारा नाम क्या है। वह नाम होने वाला नहीं कि हम सभी लोग एक नए व्यक्ति बन जाते हैं, एक नई दुनिया या एक नए स्वर्ग में हम प्रवेश पाते हैं, जहाँ पर हम सभी लोग एक तरह के हो जाते हैं और हम सभी लोग सुख शांति प्राप्त करते हैं। आइए हम सभी लोग आज के इस दिन को प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने अपने माता को हम सबों के लिए दी, जिसे हम सभी लोग उसके द्वारा उसके छत्र छाया में रहे, उसके चरणों में रहे और हम सबों को माता मरियम अच्छे मार्गदर्शन करे और हम सभी लोग उनके पुत्र के पास भली भांति पहुंच पाएं। आइए हम इस सभी चीज़ों के लिए हम माता मरियम से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।